पौष मास की गणेश चौथ व्रत कथा। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र गणेश, अब यह बताओ कि पौष के महीने की चतुर्थी को कौन सा व्रत करना चाहिए। श्री गणेश जी ने कहा कि हे माँ, पौष की चतुर्थी को लंबोदर नामक गणेश का व्रत करना चाहिए। इस दिन निराहार रहें और केवल गोमूत्र पिएं व खीर से हवन करें। पुरातन काल में, त्रेता युग में, रावण ने स्वर्ग के देवताओं को अपने वश में कर लिया। बाली नामक राजा को भी संध्या करते समय पीछे से पकड़ लिया। बाली ने अपने बल से रावण को अपनी काख में दबा लिया और किष्किंधा नामक अपनी नगरी में ले आया। वहां बाली ने अपने बलवान पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौने के समान रावण को दे दिया। अंगद उसे खिलौना समझकर पशु की भांति उसके गले में रस्सी बांधकर खेलने लगा। तभी रावण को इधर उधर घुमाने लगा। रावण की इस दशा को देखकर किष्किंधा की प्रजा खूब हंसा करती थी। रावण ने इस दुख से छुटकारा पाने के लिए अपने पितामह पुलत्स्य का स्मरण किया। पुलत्स्य ने रावण के पास पहुंचकर कहा कि तुमने मुझको क्यों याद किया है। रावण बोला कि मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे यहाँ की सारी प्रजा धिक्कारती है, अब आप ही मेरी रक्षा करें। पुलत्स्य ने कहा कि रावण, तुझे अभिमान हो गया था, अभिमानी व्यक्ति की यही दशा होती है। तूने इस बाली पर भी अभिमान के कारण आक्रमण किया था, किंतु यह बालीराज देवराज इंद्र की कृपा से उत्पन्न है। श्री राम द्वारा इसकी मृत्यु होगी। हे दानवराज, तुम अपने बंधन से छूटने के लिए पौष मास की चतुर्थी को विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का पूजन और व्रत करो। प्राचीन काल में वृषासुर वध के पाप से मुक्त होने के लिए इंद्र ने भी इसी व्रत को किया था। हे दानवराज, यह व्रत सबसे श्रेष्ठ व्रत है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार रावण को समझाकर पुलत्स्य वन को चले गए। रावण ने श्रद्धा और भक्ति के साथ गणेश जी के इस व्रत को किया। फलस्वरूप बाली के बंधन से छूटकर अपने राज्य को प्राप्त किया और अखंड सुख का भोग किया। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे धर्मराज, तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करो और अपने राज्य को प्राप्त करो। धर्मराज ने ऐसा ही किया, जिससे अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया।